किसी गरीब को ये नहीं हो पाया, किसी का गरीब का अगर आंसू नहीं कोई पोंछ पाया, अगर उसको अगर आप पूछ रहे हैं तो वो निश्चित तौर पे सुकून मिलता है कि बहुत ऐसे काम मैं अभी कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं रहता तो ये काम नहीं करता। विचार करेंगे और हम जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे झंडा अगर ना गा रहे तो फिर हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम मुंबई गए तो झंडा वहाँ गा रहे हैं, बिहार आए तो झंडा गा रहे हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश भी जाएंगे तो झंडा गा रहे हैं। हालांकि धरती पर कोई रहे या ना रहे, धरती है और हमेशा सब चीज़ चलते रहा, लेकिन कभी कभी मैं फील करता हूँ कि अगर ये मंत्री अगर मैं नहीं बनता तो शायद ये काम नहीं होता। तो बहुत ऐसा अनुभव प्राप्त हो रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हेल्प करना। तो बिहार सरकार में रहकर वो सब मैं काम कर रहा हूँ और बहुत सुकून मिलता है। हाँ, पर्सनल लाइफ, पर्सनल ज़िंदगी जितना अच्छा बम्बई में ज़िंदगी जी रहे थे उतना अच्छा नहीं जी पा रहे हैं, लेकिन खैर सुकून बहुत मिलता है। इतना सुकून शायद मुंबई में भी नहीं मिलता था। किस टाइप की ज़िंदगी सर? और अभी कहीं पे जाएंगे, मैं तो चाहता हूँ कि रोड पे उतर के पानी पूरी खाएं, मैं तो चाहता हूँ कि मॉल में जाएं, घूमें, ठीक है, मूवी देखें, लेकिन अभी सरकार है तो अभी कुछ चीज़ को चाह के भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं कर पा रहे। एक आम पब्लिक जैसे कहीं पे गांधी मैदान में घूम रहे हैं, कहीं पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं, तो अभी हम तो नहीं कर पाएंगे। जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, और फिर वो निभाना भी है। युवा को दूसरे प्रदेश में ना जाए, उसको अपने प्रदेश में काम मिले, अपने प्रदेश में मैक्सिमम फैक्ट्री लगाया जाए, रोज़गार किस तरीके से मुहैया कराया जाए, तो उसके ऊपर सरकार को बहुत अच्छा सोचने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये साल चल रहा है तो इसमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस हम लोग दे रहे हैं, खास करके एनडीए सरकार, कि 19 लाख लोगों का रोज़गार देने का हम लोगों ने वादा भी किया चुनाव के समय। ये इस तरीके का आदत है ज़्यादा देर रात तक जगने की, ठीक है, तो घर पे भी जाके क्या करेंगे, तो ऑफिस में बैठे रहते हैं, कुछ काम भी हो जाता है और सुकून मिलता है, अच्छा काम करते हैं। और आदत हमारा पहले से ही है, बॉम्बे में रहे हैं तो वहाँ पे तो दिन रात होता नहीं है, 24 घंटा काम होता है, 3-3। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज है और आप इंडिया दस्तक टीवी देख रहे हैं। आज मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, हालांकि वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, बॉलीवुड से लेकर बिहार की राजनीति तक इन्होंने अपनी पहचान बनाई है और एक मुकाम हासिल किया है। आज हमारे साथ मुकेश सहनी हैं, जो कि बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री हैं। हालांकि इनके साथ पटना के सड़कों पर भी हमें जाना था चाय पीने के लिए, शायद मंत्री जी का आदेश हो, तो लेकिन काम का व्यस्तता जो है वो काफ़ी है। आखिर बॉलीवुड से आकर कई लोगों ने मेरे से पूछा भी, यार मंत्री जी का आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं। हालांकि सबसे पहले उनसे पूछना कि आखिर बॉलीवुड में उन्होंने इतना पहचान कैसे बनाया था, मैं वहाँ भी आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं इनसे पूछ लेता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि इनका कार्यकाल जो रहा है अभी तक का वो कैसा रहा है और कितना परेशानी इन्हें जो झेलना पड़ता है। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगा, बॉलीवुड में और अब बिहार सर क्या लगता है वहाँ क्या नाम पहचान में कोई कमी रह गई थी क्या? नहीं, देखिए, वो तो अपने पर्सनल ज़िंदगी जीने के लिए मुंबई था और वहाँ पे मैंने संघर्ष किया, मजदूरी किया, मेहनत किया और बेहतर ज़िंदगी भी जी रहा था। और वो छोड़कर समाज के लिए लड़ाई लड़ना, बिहार के लिए लड़ाई लड़ना, बिहार की युवा के लिए लड़ाई लड़ना, और ये ज़िंदगी जीने के लिए मैंने खुद चुना। तो निश्चित तौर पे जब आप कोई बरसों से जो काम सब नहीं हुआ है वो काम अब करने के लिए उतरिएगा तो थोड़ी परेशानी तो होगा, लेकिन सुकून मिलता है कि जो काम किसी गरीब को नहीं हो पाया, किसी का गरीब का अगर आंसू नहीं कोई पोंछ पाया, अगर उसको अगर आप पूछ रहे हैं तो वो निश्चित तौर पे सुकून मिलता है कि बहुत ऐसे काम मैं अभी कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं रहता तो ये काम नहीं होता। तो हालांकि धरती पर कोई रहे या ना रहे, धरती है और हमेशा सब चीज़ चलते रहा, लेकिन कभी कभी मैं फील करता हूँ कि अगर ये मंत्री अगर मैं नहीं बनता तो शायद ये काम नहीं होता। तो बहुत ऐसा अनुभव प्राप्त हो रहा है कि काम करके कि ये काम अच्छा है, जनहित का है और जनता के बारे में हित के लिए सोचना, उनकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना, उसको अगर कोई काम बाकी रह गया है तो उसको पूरा करना। अभी मैं बता दूं कि 4 साल पहले विभाग में अप्रूवल होता है कि आपको हम सब्सिडी देंगे, उसके लिए बेचारा कोई लोन भी लेते हैं,
लोन ले रहे हैं, लोन लेने के बाद उसको सब्सिडी नहीं मिला, और 4 साल हो गया, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो प्रेजेंट साल में सब्सिडी मिलना चाहिए वो 4 साल तक ना मिले। वो निराश होकर सो गया था। लेकिन वो पार्टी से जुड़े हुए लोग सब थे, वैशाली जिला के लोग आए, दिखाए, कहीं ना कहीं उस समय में विभाग से कहीं ना कहीं चूक हुआ और कोऑर्डिनेशन गैप दिखा मेरे को, और मैंने आदेश किया और वो उसको वो लाभ मिल गया। तो मतलब कितना आदमी उम्मीद भी छोड़ दिया था, लेकिन मैं आने के बाद वो मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हेल्प करना। तो बिहार सरकार में रहकर वो सब मैं काम कर रहा हूँ और बहुत सुकून मिलता है। हाँ, पर्सनल लाइफ, पर्सनल ज़िंदगी जितना अच्छा बॉम्बे में ज़िंदगी जी रहे थे उतना अच्छा नहीं जी पा रहे हैं, लेकिन खैर सुकून बहुत मिलता है। इतना सुकून शायद मुंबई में भी नहीं मिलता। कहीं घूमने के लिए चले गए फैमिली के साथ, तो ये सब तो अभी नहीं मुलाकात टाइम मिल पा रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी कहीं पे जाएंगे, मैं तो चाहता हूँ कि रोड पे उतर के पानी पूरी खाएं, मैं तो चाहता हूँ कि मॉल में जाएं, घूमें, ठीक है, मूवी देखें, लेकिन अभी सरकार है तो अब कुछ चीज़ को चाह के भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं कर पा रहे हैं। एक आम पब्लिक जैसे कहीं पे गांधी मैदान में घूम रहे हैं, कहीं पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं, तो अभी हम तो नहीं कर पाएंगे। जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, और फिर वो निभाना भी है। तो कहते हैं ना कि जो पेड़ में अगर फल ज़्यादा हो तो उसको झुकना पड़ता है। तो आज हमारे पास जवाबदेही आ गया तो हमें झुकने की आवश्यकता है, और हम झुक के फिर काम करते हैं। और पहले अपनी मर्जी से सोचते थे, अपने लिए सोचते थे, तो अभी ऐसी नहीं है। अभी हम बिहार सरकार है तो अपनी मर्जी से नहीं सोच सकते हैं। एक हमारा संविधान है, संविधान के दायरे में रहकर सोचना है। और मर्जी से पहले मेरे को याद है कि मैं 2000 तक मैंने जॉब किया था, नौकरी किया। उसके बाद फिर खुद का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टअप। उसके बाद धीरे धीरे मैंने काफ़ी बड़ा काम किया, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि मैं एक जॉब के जैसे काम कर रहा हूँ। टाइम पे विधानसभा पहुँचना है तो 11 बजे तक पहुँच जाना है, ऑफिस आना है तो टाइम टेबल मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इससे पहले ये लाइफ नहीं जी रहे थे। 18-19 साल तो इस तरीके का लाइफ नहीं जी रहे थे। ऑफिस जाना, ठीक है, 12-1 बजे जाएंगे, तो मतलब वो और ये इसमें बहुत फ़र्क है, लेकिन कुल मिला के अच्छा ज़िंदगी है। ये जो पशुपालन विभाग है काफ़ी चर्चा में रहा था सरकार, बहुत ज़्यादा चर्चा में, और आप उसी विभाग को आज संभाल रहे हैं। चारा घोटाला आपको पता होगा सर, तो कहाँ तक लगता है सर, कितना प्रेशर है इसमें? काफ़ी चर्चा में रहा है सर, कई सारे पदाधिकारी अधिकारी। हाँ, निश्चित तौर पर कभी भी कोई भी विभाग में गलती होगा और जिनके द्वारा होगा, जिनके वजह से होगा, तो उसको सज़ा मिलेगा, पनिश किया जाएगा। और भी बहुत विभाग में इससे गलती हुआ होगा और होता होगा, लेकिन इसमें क्या है, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी बड़े नेता देश के, वो इस विभाग में जुड़े थे, तो बड़े नेता के नाते वो ज़्यादा वो चीज़ उछला है। बाकी जो भी लोग गलत करेंगे तो उसका अंजाम तो बुरा होगा ही, और वो तो एक समय था। अभी सब चीज़ को उतना मायने नहीं रखा जा रहा है। हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ को चेक करते, जितना हो सकता है उतना हम लोग केयरफुल होकर काम कर रहे हैं, ताकि विभाग में कोई गलत ना कर पाए, और जितना हो सकता है उतना मैं उस पर ध्यान। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। आप बहुत ही कम उम्र में, जैसा हमने सुना, बहुत ही कम उम्र में आप मुंबई चले गए थे। पेट में भूख थी, घर में रोजी रोटी का जो भी हुआ होगा उस टाइम की बात है, शायद आपको नौकरी की तलाश होगी, जो भी हो, तो सर एक तरह से इसको पलायन ही कहेंगे। और आज भी वही स्थिति है सर बिहार की। बहुत सारे लोग जो है पलायन कर रहे हैं, मुंबई, दिल्ली। तो आप तो सर बहुत बड़े पद पे बैठे हुए हैं, मंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, तो सर इसके बारे में कुछ विचार है क्या आपके मन में कि पलायन को कैसे रोकें? देखिए, इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, और ये सही भी नहीं है कि हमारा राज्य, अगर इतिहास लीजिएगा तो बहुत विकसित राज्य था, लेकिन हाल फिलहाल में कई सालों से, मतलब 80 के दशक के बाद बिहार में जो होना चाहिए वो नहीं डेवलप हो सका। और कहीं ना कहीं हम लोग का ये राजनेता का ही है कि एक बेहतर अपने राज्य के लिए पॉलिसी नहीं बना पाए।
इसके लिए बिहार के युवा को दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है और कुछ परिस्थिति भी ऐसी बन गई है कि जैसे लो लैंड है बिहार, 18 जिला में हर साल बाढ़ आना होता है, तो इसके लिए उस सब जिला में कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है और जो फैक्ट्री भी था तो वो बहुत सारा उलझन है और बहुत सारा कारण कह सकते हैं सरकार का भी, जनता का भी सहयोग नहीं मिलने के कारण बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह सब बंद हो गया। तो इसके लिए अभी क्या है कि रोज़गार तो चाहिए, काम तो चाहिए लोगों को, तो इसके लिए दूसरे राज्य में जाके काम कर रहे हैं लोग, हमारे बिहार के वो हम लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि बिहार के युवा को दूसरे प्रदेश में ना जाए, उसको अपने प्रदेश में काम मिले, अपने प्रदेश में मैक्सिमम फैक्ट्री लगाया जाए, तो रोज़गार किस तरीके से मुहैया कराया जाए, तो उसके ऊपर सरकार को बहुत अच्छा सोचने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये सार चल रहा है तो उसमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस हम लोग दे रहे हैं, खास करके एनडीए सरकार कि 19 लाख लोगों का रोज़गार देने का हम लोगों ने वादा भी किया चुनाव के समय में। तो अभी हम लोग फोकस रखे हैं कि बहुत हद तक कि कैसे रोज़गार को जनरेट किया जाए बिहार में, तो उसके लिए बहुत सारा पॉलिसी बना रहे हैं, जैसे हम अपने विभाग में ही बना रहे हैं पॉलिसी पशु पालने के लिए कि युवा भी पशु को पाले और उससे घर चलाया जा सकता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इस पे हम लोग फोकस इस साल रखे हैं और सरकार मजबूती से काम करे। अभी इथेनॉल भी बनाने का सभी सरकार से परमिशन मिल चुका है केंद्र सरकार से, तो इसको लेके बिहार में बहुत ऐसी चीज़ है कि इस पे रोज़गार लोगों को मिल सकता है और यहाँ पे मतलब बहुत सारा कारण है, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले समय हम लोग बेहतर करेंगे। और ये बात सही है कि कुछ कमियां था, उसके कारण इस तरीके का समस्या उत्पन्न हुआ है और अभी ये कारण ये समस्या आगे ना जाए, इसके लिए अभी हम सभी को, बिहार के जनता को भी, बिहार के नेता को भी और बिहार के युवा को भी, सबको सोचने की कि हमारे बिहार कैसे आगे बढ़े। महाराष्ट्र से हो या गुजरात से हो, जो विकसित राज्य है वहाँ से लोग बिहार नहीं आते हैं काम करने के लिए, लेकिन बिहार से लोग वहाँ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हर किसी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है और इसको किया सकता है। तो आप महागठबंधन के साथ भी काम किए, महागठबंधन के साथ भी रहे, हालांकि सरकार नहीं थी उनके, लेकिन उनके साथ आप जो है महागठबंधन में शामिल थे और लास्ट समय पे जो भी हुआ हो, निजी मामला या जो भी सीट बंटवारा का मामला हो, आप इसमें आ जाते हैं। तो सर, महागठबंधन अच्छा या एनडीए की सरकार अच्छी? देखिए जाहिर सी बात है, एनडीए में हूँ तो एनडीए का ही अच्छा बोलूँगा, लेकिन मैं बिहार में आया, संघर्ष किया, सामाजिक लड़ाई लड़ा, 3 साल 3.5 साल तक वोट पे उतरा, धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, आपको सिस्टम में जाने की आवश्यकता है और बाहर सब कितना भी चिल्लाइएगा तो काम नहीं होगा, तो आपको सिस्टम में जाने की जरूरत है। तो हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया, पार्टी बनाने के बाद हमें पार्टी को एस्टेब्लिश करना था, सत्ता में आना था, तो इसके लिए हम लोगों ने चुना महागठबंधन को। महागठबंधन ने भी हाथ बढ़ाया और हमने भी उनको चुना और हमने उनके साथ रह कर राजनीति भी किया 2019 में। किसी मूवी से आपने प्रेरित होकर किया था क्या? जैसे गंगा जल कोई मूवी आता कि हम पार्टी बनाएंगे, उसमें घुसेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़ाई लड़ते लड़ते थक गया और उस समय तक एहसास हो गया कि नहीं, जब तक आप सिस्टम में नहीं जाइएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाइए। तो हमने सिस्टम आने का प्रयास किया, हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और उस पॉलिटिकल पार्टी में हमारा और महागठबंधन का एक विचार बना कि हम लोग साथ में लड़ते हैं और हम लोगों ने साथ में लड़ा भी। कुछ तो हम लोगों का पॉलिसी में गड़बड़ी होगा, इसके कारण हम लोग 40 में से एक भी सीट नहीं जीत पाए, एक सीट जीते 39 हार गए। उसके बाद भी हमारा गठबंधन सही से नहीं चला, उसमें जिनका भी गलती हो तो या किसी पर किसी का एक दूसरे का भरोसा ना हो, तो जो भी हो उसी का कारण रहा कि हम आज महागठबंधन में नहीं, आज हम एनडीए में हैं। तो और एनडीए में आने के बाद हम सत्ता में, पावर में भी आ गए, तो कुछ तो एनडीए का पॉलिसी अच्छा है कि सत्ता पावर में भी आ गए और महागठबंधन हम थे तो कुछ तो पॉलिसी मेरा हो या महागठबंधन का हो अच्छा नहीं था, इसलिए हम लोग सत्ता में नहीं थे और वहाँ पे एकजुट नहीं रह पाए। उसमें भी यूपीए का महागठबंधन का कहीं ना कहीं कमी है कि या हमने उनको छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया, या उसने हमें छोड़ दिया तो क्यों हमको छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं आपस में गलतफहमी या गलतियाँ ये सारे चीज़ हुआ होगा।
तो उसके कारण मैं वहाँ नहीं हूँ। आज मैं एनडीए में हूँ और मैं एनडीए में अभी काम कर रहा हूँ और मजबूती से काम कर रहा हूँ। वहाँ तो संघर्ष कर रहा था, तो संघर्ष में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं होता है, लेकिन काम करने के तौर पे मैं आज कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार एक अच्छी तरीके से चलाया जा रहा है और कल से बेहतर आज चल रहा है और आज से बेहतर आने वाले समय में बिहार चले, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है, अभी जेपी की सरकार भी है और अभी चुनाव भी है, कुछ ही समय बचे हैं, तो आपकी पार्टी क्या क्या उसमें शिरकत करेगी कुछ? नहीं, अभी तो फिलहाल हम बिहार में बेस बना रहे हैं, बिहार में मजबूती से काम कर रहे हैं, जवाबदेही मिला है सरकार का और वो सब पे काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए भी हमने ऐसा कोई किया है, आगे आने वाले समय में इसको विस्तार से हम लोग सोचेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में भी संगठन है, ऑलरेडी काम भी किया जा रहा है। फिर पार्टी लॉन्च करने की बात होगा तो एक बार उस पर विचार करेंगे और हम जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे झंडा अगर ना गा रहे तो फिर हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम मुंबई गए तो झंडा वहाँ गा रहे, बिहार आए तो झंडा गा रहे, अगर हम उत्तर प्रदेश भी जाएंगे तो झंडा गाड़ेंगे। जहाँ नहीं गाड़ पाएंगे वहाँ हम नहीं जाएंगे। जैसे हम बंगाल नहीं गए तो हमें अंदाज़ा था कि हम वहाँ पे बंगाल में बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पहले से पॉलिसी बनाएंगे, ज़मीन पे काम करेंगे और फिर वहाँ पे हम पार्टी को लॉन्च करेंगे। अभी हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है और जिस वक्त हमको लग जाएगा कि हमारा संगठन मजबूती से काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, हमारे विचारधारा को जन जन तक पहुँचाया जा सकता है, हमारे लोग हमारे साथ हो सकते हैं, तो उस रोज़ हम फिर उत्तर प्रदेश के लिए सोचेंगे। सर, क्या आप एक आखिरी सवाल आपसे, एक मैसेज दे दें आप जनता को, बिहार की जनता को, कि आप मंत्री पद तो आप संभाल रहे हैं और हमने दिखाया भी आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने सुना 12-12 बजे रात तक जो है काम करते हैं। हालांकि देखिए ये तो चीज़ें हैं कि और आज हम दोनों बैठे हुए हैं, तो 12 बजे रात तक जो काम करते हैं, ये एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप सर? खुशी मिलता है जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको जुनून आ जाता है। अभी बाहर सर एक पदाधिकारी कोई मौजूद थे, वो कहते हैं सर तो 12 बजे रात तक यहाँ बैठे रहते हैं और काम करते रहते हैं, और कई सारे मैंने सुना भी है इस तरीके का। आदत है ज़्यादा देर रात तक जगने, ठीक है, तो घर पे भी जाके क्या करेंगे, तो ऑफिस में बैठे रहते हैं, कुछ काम भी हो जाता है और सुकून मिलता है, अच्छा काम करते हैं। और आदत हमारा पहले से ही है, बॉम्बे में रहे हैं तो वहाँ पे तो दिन रात होता नहीं है, 24 घंटा काम होता है, 3-3 शिफ्ट में हम काम करते थे, तो ये सब आदत हमारा वहाँ से ही है और ज़्यादा से ज़्यादा समय काम करते हैं। तो वही बिहार में भी है कि पूरा बिहार को देखना भी है, तो टाइम टू टाइम अगर आएंगे जाएंगे तो फिर बहुत सारा काम रह जाएगा और वो काम हम ही को करना है, ऐसा नहीं कि कोई और आके कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादा समय रहते हैं और नए भी हैं तो विभाग को समझना होता है, एक एक फाइल को अच्छे लेवल पे समझना है, तो उसके बाद साइन करना होता है कि आप साइन कर दिए तो उसका ये फिर आगे क्या होगा, तो उसको पहले से अंदाज़ा लेके समझना रहता है, तो उसके लिए फिर ज़्यादा स्टडी करने की आवश्यकता गिरता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय रहते हैं। और हम सिर्फ एक मंत्री ही नहीं हैं, हम अपनी पार्टी का अध्यक्ष हैं, हमारी अपनी पार्टी है, हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा है, हमारे पूरे बिहार में संगठन है, उसको भी देखना होता है, पार्टी को देखना होता है, तो बहुत सारा चीज़ देखना है और हमको बिहार को देखना है। ऐसे नहीं कि अभी हम किसी का पार्टी का मंत्री हैं, कल विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो ये सब का सोच नहीं, हम ही लोग को बिहार में राजनीति करना है। तो जितना अच्छा आज काम करेंगे उतना अच्छा आने वाले समय में जनता हमको मौका देंगे। अगर आज अच्छा काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमको मौका नहीं देंगे, और मौका नहीं देंगे तो फिर हम जनता का अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हम अभी से अच्छा काम करें ताकि जनता मौका देते रहे और फिर जनता के लिए काम करते रहें, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय काम करते हैं। खैर देखिए, हमारे साथ मंत्री जी थे, हम इनके साथ कभी पटना के सड़क पर भी चर्चा करेंगे और जाएंगे, और कई सारी सवालें हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो अभी समय थोड़ा कम है नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम उनसे वो भी जानेंगे और देखेंगे और इनके कार्यकाल को भी देखेंगे। और आप भी देखते रहिए, हमें इंडिया दस्तक टीवी को फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।